उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्तार गैंग के शूटर संजीव जीवा की कोर्ट में ही सरेआम हत्या कर दी गई। लखनऊ के कैसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी पर आए बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। उन्होंने 5 से 6 राउंड फायरिंग की। इसमें संजीव जीवा की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची, 2 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग जख्मी हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे हमलावरों में एक को वकील ने पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी था। वो लखनऊ जेल में बंद था। हाल ही में प्रशासन ने उसकी संपत्ति भी कुर्क की थी। जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में वो एक दवाखाना में कंपाउंडर की नौकरी करता था। एक मुकदमे में आए थे, फोर्स के साथ में लेके आई थी। 3:30 बजे के बाद लगभग पेशी का इंतजार कर रहे थे चैम्बर के बाद। तो जब वो पेशी के लिए अंदर जा रहे थे उसी समय पीछे से हमला किया गया और इसमें हमारे जो है 2 सिपाही इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल तो वो आउट ऑफ डेंजर है, सेफ है। एक महिला, एक बच्ची और उसके पिता, ये 3 भी आए थे। उसमें महिला की अंगुली में थोड़ी चोट आई है, बच्ची को जरूर चोट लगी है जिसका इलाज चल रहा है। और संजीव जीवा जो है उसको तत्काल पुलिस वालों द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां डॉक्टर्स ने भी उसे डेथ डिक्लेयर कर दी है उसकी। इसके अलावा जो हमलावर है उसे भी पकड़ा गया है और उसे भी हॉस्पिटल भेजा गया, उसका भी इलाज चल रहा है। जैसे ही पूछताछ में जो आगे बात पता चलेगी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो संजीव को कितनी गोलियां लगी थी वो अपडेट दिया जाएगा जब भी पोस्टमार्टम आदि और सारी जानकारी मिलेगी उसके बाद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे, जहां उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार से संबंधित केंद्र सरकार के बिल को राज्यसभा में नामंजूर कराने की कवायद में जुटे हैं। इसके लिए केजरीवाल गैर भाजपा दल के नेताओं से मिलकर उनसे समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल आज बुधवार को लखनऊ आकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, यूपी के प्रभारी सांसद संजय सिंह, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना सिंह और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा भी पहुंचे। मुलाकात के बाद एक पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया। 8 साल की कोर्ट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसरशाही पे कंट्रोल करने की शक्तियां नहीं होंगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर सकती और ये संविधान के खिलाफ है। बहुत क्लियर ऑर्डर था, स्ट्रांग ऑर्डर था। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। 19 मई को क्यों किया? 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, वेकेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट की। 5 बजे वेकेशन हुई, रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था। अगर वो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वो अध्यादेश जारी करते, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बंद है तो अभी हमें महीना भर रुकना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन ये अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली का
अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस के जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस लाया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ होंगे। ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर 5 मांगे उनके सामने रखी हैं। रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक आज बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों ने अनुराग ठाकुर के सामने 5 मांगे रखी, जिसमें बजरंग और साक्षी ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और फेडरेशन का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाए। साथ ही ब्रजभूषण या उनकी फैमिली का कोई मेंबर WFI का हिस्सा न रहे। WFI के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और रेसलर्स पर दिल्ली में दंगा फैलाने की FIR रद्द की जाए। गुजरात के वडोदरा शहर में कार्यरत स्टर्लिंग हॉस्पिटल ने पहला ABO किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को B नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली किडनी उनकी माता से मिली थी। इस किडनी का सफल ट्रांसप्लांटेशन स्टर्लिंग हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा किया गया है, जो स्टर्लिंग हॉस्पिटल का पहला ABO इनकॉम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट बन गया है। मेरा जो ट्रांसप्लांट जो है ये स्टर्लिंग हॉस्पिटल में जो किया गया जो है, मेरा जो ब्लड ग्रुप था जो है A नेगेटिव था, मम्मी का B पॉजिटिव था। जो है थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन था जो है, फिर लेकिन जो है डॉक्टरों के सहयोग से और जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसके वजह से जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि जो ट्रांसप्लांट जो है अभी हो सकता है। जो है मम्मी का मेरा चेकअप होने के बाद जो फिर मैंने जो है यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया जो है, और जो ट्रांसप्लांट हुआ जो है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ये थोड़ा सा पेन हुआ, उसके बाद सब सही हो गया। जो अभी 17 अप्रैल को मैं कराया तो अभी 2 मंथ हो गया है। जो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी खाना पीना अच्छे से खा रहा हूँ, जो है यूरिन अच्छे से होता है, जो है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस सफल ट्रांसप्लांटेशन पर स्टर्लिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने खुशी जताई है। अप्रैल महीने में हमारे हॉस्पिटल में एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। नॉर्मली किडनी ट्रांसप्लांट में अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होता है तो डोनर उनके पेशेंट को किडनी डोनेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी और नई दवाइयों की वजह से आज ब्लड ग्रुप मैचिंग ना हो फिर भी हम किडनी ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। तो अप्रैल महीने में हमारे यहाँ पे जो ट्रांसप्लांट हुआ, जिसमें माता ने अपने बेटे को दिया, माता का ब्लड ग्रुप B था और बेटे का ब्लड ग्रुप A था। तो नई टेक्निक और नई दवाई की वजह से हम इस बिना ब्लड ग्रुप मैचिंग के ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल अंजाम दे पाए हैं। आज 2 महीने हुए और हमारा पेशेंट काफ़ी अच्छी तरह से सर्वाइव और सक्सेसफुली रह रहा है। इस केस में मदर जो बी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था और जो रिसिपिएंट मतलब लड़का जिनका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव था, तो दोनों के ब्लड ग्रुप अलग होने के बावजूद हम उसमें ट्रांसप्लांट कर सके और दोनों में बहुत ही अच्छे हमको रिजल्ट्स मिले हैं। डोनर मतलब मदर और रिसिपिएंट दोनों बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट के बाद अच्छी कंडीशन में अभी है। वडोदरा के अकोटा में खुले मैदान में कई परिवार सालों से कच्चे झोपड़े बनाकर रह रहे थे। उन्हें आज कॉरपोरेशन ने बेघर कर दिया। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों कॉरपोरेशन द्वारा लगातार अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज ये कार्यवाही अकोटा इलाके में अंजाम दी गई, जहां वार्ड नंबर 11 में स्मशान के आसपास 15 से 20 कच्चे पक्के घर थे। कई लोग झोंपड़ियां बनाकर यहां पिछले कई सालों से रह रहे थे। इन सभी को कॉरपोरेशन द्वारा हटा दिया गया। कॉरपोरेशन की इस कार्यवाही से गरीब परिवार के लोग अपना अपना सामान उठाकर इधर उधर तितर बीतर घूमते हुए नजर आए।
આ અકોટા સ્મશાન છે ટાઉનશીપની સામે રહીએ છીએ. હવે નાના નાના બચ્ચા છે અમારા. અમે સામાન્ય મોસમ છે વરસાદનો, અમે જઈશું કંઈ નાના નાના બાળક મિલીને અમે સામાન અમારો રહેવા માટે કંઈ સુવિધા કરો. અમે જઈએ કંઈ ચોમાસાનો સમય છે કઈ જઈશું અમે આટલી પરિવાર લેકે. નોટિસ આપવા આવી હતી પણ અમારે કોઈ આ વરસાદનો મોસમ હતો એટલા માટે અમે કઈ જઈએ. આજ રોજ આકોટાના માળી સમાજના સ્મશાન ભૂમિ પર જે ગેરકાયદેસર દબાણ છે 7 થી 8 ઝૂંપડા તેને દૂર કરવાની કામગીરી થઈ રહી છે અને તેમાં આ લોકોનો બી સહકાર છે, સાથ આપી રહ્યા છે. અને બીજું આપણી સાથે પોલીસ સ્ટાફ છે, ગોત્રી પોલીસ સ્ટાફ છે, પ્લસ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ છે, જીબીનો સ્ટાફ છે અને ટીપીનો સ્ટાફ છે અને જે આપણે દવાન શાખાની ટીમ છે એ સાથે મળીને કામગીરી કરી રહી છે.